दोस्तों जानकारी मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी 2025 का जो विज्ञापन है ये अप्रैल 2025 में जारी करने की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल जो है तैयारी ये है कि जो लास्ट डेटा है यानी कि कितनी जो सीटें हैं खाली हैं, फाइनल जो डेटा है ये आयोग को मार्च में भेजा जाएगा और इसके बाद अप्रैल में आपको टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2022 में जब विज्ञापन आया था, जिसकी परीक्षा अभी तक हो नहीं सकी है, मई जून में प्रस्तावित है, तो बताया गया था कि लगभग 4100 के आसपास ही पद थे। इसमें देखा जाए तो बहुत ही कम पद माने जाएंगे, मतलब टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत ही कम पद थे। तो फिलहाल अभी जो परीक्षाएं हैं वो अभी हो नहीं पाई हैं, लेकिन 2023 में इसके बाद एक आंकड़ा आया था जिसमें ये कहा गया कि टीजीटी और पीजीटी में अभी जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या अबाउट 25,000 है। आप इस न्यूज़ में इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 2023 में विधानसभा के बयान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि टीजीटी और पीजीटी के 24,898 मतलब कुछ ही पद खाली, 25,000 पद जो हैं वो खाली हैं। अब क्योंकि ये बयान आया था 2023 में और 2024 जो है ये बीत चुका है, अब 2025 है। इस दौरान बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो या तो रिटायर हो चुके हैं या किन्हीं कारणों से अब शिक्षा जगत में नहीं हैं, तो सीटें जो है बढ़ी हैं। मतलब अभी जो आंकड़ा है 24,898 का, ये आंकड़ा 2023 का है, लेकिन अगर हम 2025 में देखें तो ये आंकड़ा मिनिमम जो है ये 26,000 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो एक तरीके से ये है कि जो सीटों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो विज्ञापन जारी होता है वो कितने पदों पर जारी किया जाता है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि आपकी जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है, ये भर्ती भी आपकी जो है अप्रैल मई में आ सकती है। मैंने आपको कहा भी था कि एलटी ग्रेड के बारे में और टीजीटी पीजीटी के बारे में भी एक अनुमान मैंने लगाया था कि भर्तियां जो हैं मध्य 2025 में आ सकती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती पहले आने की उम्मीद यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है ये मई जून में आपको देखने को मिल सकती है। एलटी ग्रेड में फिलहाल जो अभी रिक्त पद हैं वो लगभग 7,500 एलटी ग्रेड में और लगभग 1,200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता में। तो मार्च में यहाँ पर जितने भी पद खाली हैं इसका फाइनल डेटा आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ 2025 के लिए जो अभी 2022 की परीक्षा होनी है 2025 में, तो अब ये परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही हो रही हैं। देखो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने जा रही है ये अप्रैल के महीने में होने जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाओ। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं भी नियत समय पर ही हो रही हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी को एकदम ट्रैक पर रखना है, बिल्कुल किसी बात पर भ्रमित आपको नहीं होना है। और नया विज्ञापन भी इस साल देखने को आपको मिल जाएगा। मिला जुला के दो अगर पिछला फॉर्म आपने भरा था तो 2 परीक्षाएं, और अगर आपने पिछला फॉर्म नहीं भरा था तो कम से कम एक परीक्षा तो आप दे ही पाएंगे, चाहे आप टीजीटी चुन लें, पीजीटी चुन लें, एलटी ग्रेड चुन लें या फिर जीआईसी प्रवक्ता चुन लें। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी इसी साल संभावित है, नई वाली। लगभग 1,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भी रिक्त बताए जा रहे हैं। और जीडीसी में भी, यानी कि यूपीपीएससी की तरफ जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है उसमें भी 1,000 पद से तो कम है, लेकिन विज्ञापन जारी हो सकता है। तो 2025 में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अपने पूरी क्षमता से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो इलेक्शन होने हैं उसमें समय जो धीरे धीरे बीत रहा है। 2 साल बचे हुए हैं, 2027 में इलेक्शन होगा, तो 24 महीने जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसकी तैयारी आप लोग ढंग से कर लेंगे तो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आई हुई हैं ये आपने पढ़ा ही होगा। एक न्यूज़ और आपको देना है मुख्य सेविका के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मुख्य सेविका का जो फाइनल रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जाएगा। तो देखो, मुख्य सेविका के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मार्च के अंत तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2025 में जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो डेटा फीडिंग है उसका काम चल रहा है। जब फाइनल रिजल्ट बन जाएगा तो उसे शासन के लिए एक बार भेजा जाएगा। उसके बाद ये मान चलिए कि मार्च के अंत तक, यानी कि मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपको मुख्य सेविका का जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ना मुख्य सेविका को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। मुख्य सेविका के लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और आपकी भर्ती किसी भी तरह का
फिलहाल अब कोई भर्ती पर स्टे नहीं है मुख्य सेविका वाले पर। तो उम्मीद रखिए कि जल्दी आपको शासन की ओर से परमिशन भी मिल जाएगा और धीरे धीरे मार्च के अंत तक अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य सेविका के बारे में। और किसानों को जो 19वीं किस्त भेजी जानी थी पीएम सम्मान निधि के बारे में, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में, तो आपको पता ही है कि ये किस्त भेजी जा चुकी है। बहुत सारे किसानों के खाते में ये जो किस्त है वो पहुँच चुकी है। जिनके खाते में किस्त नहीं आई है वो लोग पता करेंगे क्यों नहीं आई है। देखो, मुख्य रूप से 2-3 वजहें होती हैं। पहली तो ये है कि आपने ई-केवाईसी नहीं की है, हालांकि ई-केवाईसी तो आपने ज़रूर करवाया होगा। दूसरा ये है ना कि एक केवाईसी और हो रही है, उसमें क्या हो रहा है ना कि आधार में जो नाम है और जो खसरा निकलता है ना, खसरा, वो उसमें जो सीरियल होता है उन दोनों को भी मैच कराया जाता है। और एक वजह और हो सकती है, तीसरी ये है कि आपका जो बैंक है, बैंक अकाउंट है, उसमें आधार सीडिंग ना हुई हो। तो तीनों आप चेक कर लें, अगर नहीं आ रहा है पैसा तो इनमें से कोई एक ने एक चीज़ गड़बड़ होगी तभी पैसा नहीं आया, नहीं तो पैसा आ जाता है। ठीक है, और फिलहाल अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की शैक्षिक योग्यता अब हाई स्कूल होगी। तो अभी इन पदों पर जो भर्ती होती थी उसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी वो इंटरमीडिएट थी, लेकिन अब इसे हाई स्कूल कर दिया गया है। तो सोमवार को विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल और शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। सवाल उठाया गया कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, तो चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मियों के पद भी शामिल हैं। किसी विभाग में इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता नहीं है, फिर इन्हें तो पदोन्नति मिलेगी नहीं। ऐसे में अर्हता तय करने का क्या मतलब है? तो इंटर पास युवक सफाई नहीं करेगा, वह अपने मानदेय का कुछ हिस्सा देकर किसी अनपढ़ व्यक्ति से सफाई कराएगा। तो मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पहले साक्षरता दर कम थी, अब बढ़ी है, फिर भी हम शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट से घटाकर हाई स्कूल कर रहे हैं। तो चतुर्थ श्रेणी में तमाम तकनीकी कार्य वाले पद भी हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो अब हाई स्कूल कर दी गई है। और पुलिस में भी बहुत ही जल्द 30,000 नई भर्तियाँ होने जा रही हैं। तो अब ये जानकारी जो मुख्यमंत्री ने स्वयं दी है, तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि यूपी पुलिस में जल्दी 30,000 नई भर्तियाँ होने वाली हैं। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी है। पुलिस विभाग में वर्ष 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई। वर्तमान में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी हो रही है। तो मिशन शक्ति के तहत पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को भी प्रदान की जा रही है। मिशन शक्ति के बारे में आप जानते ही हैं, यह महिलाओं को दी जाने वाला जो आरक्षण है उसके अंतर्गत चलाया जाने वाला एक मिशन है, मिशन शक्ति। ठीक है, और रिक्त पदों को भरने की मांग में वकीलों की आज हड़ताल है। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने 25 फरवरी मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। यह कदम हाई कोर्ट की प्रधान पीठ में जजों की स्वीकृत संख्या पद से, मतलब जितनी सीटें जो स्वीकृत हैं उससे भी आधे पद पर ही जो है जज जो नियुक्त हैं। तो कहा जा रहा है कि फिलहाल जजों की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे विचाराधीन मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विचाराधीन मामले हैं उनकी संख्या बढ़कर 11,49,453 हो गई है। और अगर देखा जाए कि कितने यहाँ पर मान्य पद हैं जजों के लिए, तो कुल मिला के 160 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं और लगभग 110 जज ही इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 110 मतलब अधिकतम जो है ना, अभी तक ये संख्या 110 तक ही पहुंची है, कभी भी 160 जजों की नियुक्ति हो नहीं पाई। तो यहाँ पर ये है कि जो भी संख्या अब फिलहाल तो आधी से भी कम रह गई है, तो ये भरे जाने की मांग को लेकर जो वकील हैं वो आज हड़ताल पर हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज हड़ताल चल रहा है। तो सारी अपडेट्स आज के जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से हैं, और कुछ अपडेट्स मैंने जो कि जानकारी मिल रही है उससे लिए हैं। तो फिलहाल ये सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक, आपका एक और भी चैनल है ओनली जीएस, अगर उसको आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ना मैं आपको रियल स्टोरीज बताता हूँ, शिक्षा जगत रोजगार के बारे में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और आपके बारे में भी बात होती है। छात्रों की जो समस्याएं हैं उस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। एक तरीके से ये आपका और मेरा जो है ना पर्सनल डिस्कशन की तरीके से, और साथ ही साथ जो जीएस से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। तो ओनली जीएस नाम है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पहले कमेंट में चेक कर लीजिएगा सबसे ऊपर जाकर,
वहाँ पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।